नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पराशर, निदेशक व्योम ग्रुप, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग पार्टनर है। और हमारा काम है गांव से लेकर शहर तक के सभी बच्चों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको उपलब्ध कराना। इससे पहले हमने तमिलनाडु की ऑनलाइन ट्रेनिंग में एमएसएमई से 30 लाख का लोन पास कराया था, जिसको मैं जानता भी नहीं था। और हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी पिछड़े और वंचित लोग हैं उनको आगे करें। हमारे साथ हैं कोयल कुमारी, जो कि वुमेन एंटरप्रेनर हैं और अपना काम करती हैं। इन्होंने उद्यम बनाया था कि हम आगे अपना काम करेंगे, लेकिन मंत्रालय की बिल्कुल सुस्त रवैये के और बैंक मैनेजर्स और एमएसएमई मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का मुझे लगता है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है एमएसएमई। हमने बहुत काम किया एमएसएमई के साथ और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी चले। लेकिन डीआईसी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, उसके द्वारा इनका लोन अप्रूव हुआ और वो भी 2 दिन के अंदर अप्रूव हुआ। यदि केवल इनको बैंक मैनेजर्स कहते हैं, जिनको शायद ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि स्टार्टअप के लिए लोन नहीं होता, उनको ये नहीं पता है कि जो पीएमईजीपी गारंटी योजना है वो स्टार्टअप्स के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए। अभी मैं आपको कितने सारे रेडी पटरी वालों से मिलाऊंगा जिन्होंने पीएमईजीपी का लोन अवेल किया। पर जब एक युवा और पढ़ी लिखी लड़की एक बैंक, जिसको बैंक के एलडीओ जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो भी नोएडा क्षेत्र का, वो कहता है आप जाइए बैंक में और आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। देखिए, मैनेजर से बहुत ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति जिन्होंने इनकी खुद क्लास ली और इनको बताया कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जाइए, और बैंक मैनेजर 4 महीने घुमाता रहा और ये बीमार पड़ गई, क्योंकि पिछले दिनों गर्मी बहुत थी। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए केवल अपने बीमारी में ही लगा चुकी है। शायद भारत सरकार और हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जहाँ ऐसी युवा और कितनी उद्यमशील बच्चियाँ जो अपना काम स्वयं 5 साल से इनको अनुभव है उसी काम का, जो अपना काम खुद शुरू करना चाहती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो जो प्रधानमंत्री शायद खुद वंचित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो प्रधानमंत्री शायद इन युवा शक्तियों के उन्हीं के नाम पे चली हुई स्कीम में लोग दर दर भटकते हैं और 1 से 1.5 लाख रुपया कर्जा लेके अपनी बीमारी में लगाते हैं। तो शायद इतना बड़ा घपला ना करें। जितने भी मंत्रालय और भारत सरकार की जितने भी स्कीम्स हैं, यदि वो चलाते हैं तो उनको सही चीज़ें दें। हमारा ग्रुप सीधे जो जितने भी अफसर हैं और जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं, बैंक मैनेजर लेवल को हम नहीं बुलाते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनको बुलाते हैं, जो कि आके इनको बताएं। तो आइए जानते हैं, कोयल जी आप बताइए कि आपके साथ कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। मैंने एमएसएमई का कोर्स किया हुआ था व्योम से, और फिर उसके बाद मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। और लोन के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे कैनरा बैंक में भेजा गया। तो मैं जब कैनरा बैंक गई तो वहाँ पे मैनेजर से बात की। मैनेजर का नाम था राजीव या राकेश नाम था। तो उन्होंने मुझे 4 से 5 महीने कम से कम बैंक में भगवाया कि यहाँ से नहीं, लोन सेक्टर 2 से होगा, कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, आपकी जो पूछना चाह रहा हूँ, आपको किसने भेजा था कि आप वहाँ जाइए? डीआईसी से आपका लोन पास कर दिया गया 2 दिन के अंदर। तो जो बैंक के जो एलडीएम आपको पढ़ाने आए थे इंस्टीट्यूट के अंदर, उन्हीं ने बोला कि आप जाइए? हमें विदुर भल्ला जी ने बोला था। हाँ, विदुर भल्ला जी जो कि नोएडा के एलडी हैं कैनरा बैंक के, उन्होंने ही इनको भेजा होते। और हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर सारी चीज़ें ओके थी, फिर भी उसके बावजूद भी हमें लोन प्रोवाइड। और शायद आप अपना खुद का भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे इसके अंदर 20%, और आप पीएमईजीपी के अंतर्गत मांग रहे थे। डीआईसी से अप्रूव्ड लोन था जो कि यूपी सरकार ने पास किया, लेकिन बैंक ऑफिशियल्स और एमएसएमई मंत्रालय, शायद एमएसएमई के ऑफिस में गए तो वहाँ के लोगों ने आपको सपोर्ट किया। वहाँ पे भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, और एमएसएमई भी गए हम लोग और सारी जगह भटके, हमें कोई भी अप्रूवल नहीं कहीं से मिला। एमएसएमई की जो डीआईसी स्कीम है, वहाँ से इनको अप्रूवल दिला दिया गया। अप्रूवल लेने के बाद ये दर दर भटकते रहे। 2 महीने से ये लोग इसी तरीके से कभी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं गर्मी के चक्कर में, क्योंकि उनके पास खुद का कोई एसी का कैब नहीं होता है। शायद हमारे जितने एमएसएमई के और जितने बैंक ऑफिसर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को कम से कम भटकाव से रोकें। और यदि इतने पढ़े लिखे और 5 साल का एक्सपीरियंस और अपना पैसा भी खुद लगा रहे, फिर भी काम करने के लिए यदि वो आगे प्रोत्साहित नहीं होंगे, तो जो गांव के वंचित, क्योंकि हम लोगों ने गांव में भी ये चीज़ें अप्लाई कराई हैं और गांव के मैनेजर्स जल्दी पास कर देते हैं जो वंचित हैं उन लोगों का, लेकिन शहर के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं बैंक के, उनको यही नहीं पता है कि लोन होता किसके लिए पीएमईजीपी। वो कह रहे हैं ये तो स्टार्टअप पहले से और हैं। अरे भाई, ये स्टार्टअप के लिए लोन ही नहीं होता है, ये तो जो इंडिविजुअल अपना काम करना चाहे उसके लिए होता है। तो शायद मेरा तो करबद्ध प्रार्थना होगी एमएसएमई से और आरबीआई से कि
कम से कम बैंक मैनेजर्स को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि एक युवा के जो 6 महीने से अपने सपने पाल रखा था, जो पैसा इनको अपने उद्योग में लगाना था वो पैसा इन्होंने अपनी बीमारी में लगाया, शायद ऐसी हालत फिर कभी ना हो। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है राष्ट्रपति महोदया से, जो कि खुद एक विमेन हैं, और प्रधानमंत्री जी से, जो कि शायद वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत कुछ आगे कहते हैं, और मैं आशा करता हूं कि शायद कहते नहीं होंगे। हमें इस उदाहरण से प्रस्तुत होगा कि इस बच्ची का कम से कम, मैं लोन के लिए नहीं कहता हूं, वो खुद एक टीम बनाकर भेजें, जितनी या तो मंत्रालय भेजे कि इस बच्ची को 5 साल से काम करा। बैंक के सबसे बड़े ऑफिशियल्स ने इसकी क्लास ली, जो कि इंस्टीट्यूट के अंदर हुई, व्योम के अंदर, MSME के अंतर्गत, और उसी क्लास के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी बैंक का होता है उसने इसके प्रोजेक्ट को आगे भेजा। MSME और DIC से अप्रूव हुआ, लेकिन फिर भी ये अपनी आशाओं और अपने सपनों में केवल जो सरकारी कर्मचारियों की, जो हम कहते हैं कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनकी नाकामियाँ की वजह से ये 1 साल अपने प्रोजेक्ट में पीछे हुई। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो हर्जाना कम से कम 5 से 10 लाख का बैठता है वो भी इसको दिया जाए, क्योंकि 6 महीने या साल भर यदि आप पीछे चले जाते हैं तो जो इनका रिवेन्यू प्रोजेक्ट किया था 5 से 10 लाख बैठता है, वो भी बैंक को इनको वापस करना चाहिए। और PMEGP की जो इन्होंने अप्लाई किया था वो भी करें। हाँ, एक चीज़ का मैं कहता हूँ कि बेटा तुमने लोन मारने के लिए लिया था कि लोन का बीमा वो EMI नहीं भरोगे? सर EMI हमने काम स्टार्टिंग इसलिए करना था, EMI तो हम खुद ही खुद करते तो खुद करते हो, खुद अपना पैसा लगा रहे थे 30%। और दूसरी चीज़, अगर हमें पता होता कि MSME, हमें तो पहले ये बताया था कि आप कोर्स करो, आपको कोर्स कंप्लीट होते ही लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अगर इतना ही था तो फिर ये लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हमें आगे ही नहीं करते कोर्स के लिए, जब लोन ही नहीं करवाना था तो MSME को। बहुत बहुत धन्यवाद कोयल। हम आशा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया से, जो खुद एक स्त्री हैं, विमेन हैं, लेडी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, तो कम से कम जो भारत की युवा वर्ग की